दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं ऐसे लोगों के लिए जो इमोशनल पर्सनैलिटी के होते हैं। ये इमोशनल पर्सनैलिटी क्या है, इनके लिए कौन सा ऐसा व्यापार है जो बना हुआ है, या इनके लिए ऐसा कौन सा काम है जो बना हुआ है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, भले वो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बिजनेस को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, मोटिवेशन को लेकर। हर एक टॉपिक हम इस चैनल पर धीरे धीरे कवर करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस चैनल पर लगातार वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे। चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस आइडियाज को लेकर हो, या किसी भी तरह के मोटिवेशनल चैलेंजेस हो, आप हर तरह की चीजों को इस चैनल पर सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको एक और निवेदन करूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह से कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर ना करें, इससे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलने के बावजूद भी देखता हूं कि वो लोग फिर ऐसी गलती करते हैं। वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका कमेंट पब्लिश ही नहीं होता है, और जब पब्लिश ही नहीं होगा तो आपकी आईडी ब्लॉक भी हो जाएगी, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति यदि इस पे सीखने के लिए या अपने राय देने के लिए इस चैनल पे आना चाहे तो आ सकता है, पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस चैनल पर मैं किसी भी व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं दे सकता। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और आज हम बात करते हैं इमोशनल पर्सनैलिटी के बारे में। ये इमोशनल पर्सनैलिटी क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आपने दो तरह के लोग देखे होंगे, एक इमोशनल होते हैं और एक प्रोफेशनल होते हैं। कहा जाता है कि इमोशन का और प्रोफेशन का आपस में कोई मेल नहीं होता है, किंतु ये सच नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपके प्रोफेशन में इमोशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप रतन टाटा के रूप में देख सकते हैं। किंतु एक चीज यहां पर और भी देखनी पड़ेगी, बाबा रामदेव इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। उन्होंने इमोशन को अपने बिजनेस के अंदर अटैच किया और लोगों को अपने दिल से जोड़कर उनके साथ में बिजनेस किया। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि आप उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपके इमोशन का आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इमोशनल पर्सनैलिटी क्या होती है। दोस्तों अगर इमोशनल पर्सनैलिटी के बारे में समझें तो इनकी थोड़ी सी गणित आपको समझनी पड़ेगी। ये लोग यदि किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो इनका मार्केट में लेनदारी ज्यादा होगा, जबकि देनदारी बिल्कुल कम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इमोशनल पर्सनैलिटी यदि कोई बिजनेस कर रहा होगा तो उनका मार्केट में देनदारी ना मात्र होगा, लेकिन इनका लेनदारी बहुत ज्यादा होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अपना पैसा देने के बाद में किसी से पैसा मांगने में शर्म करते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं ये रिलेशन ना खराब हो जाए, इसलिए ये पैसा मांगने में भी शर्म करते हैं। जबकि उल्टा अगर प्रोफेशनली कोई आदमी होगा तो वो पैसे मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं करेगा, और उसकी उधारी बिल्कुल भी मार्केट में नहीं होती है, बल्कि उसकी देनदारी जरूर मार्केट में होती है। इसी तरह से ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में रहते हैं कि कोई इनको बुरा ना बोल दे। ये हर आदमी से अपना रिश्ता निभाने में लगे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कितना भी नुकसान हो जाए, ये अपने रिश्ते निभाने की आदत को नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे लोगों को बिजनेस के अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे कारण को आपको समझना है, और मैं आज इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि इनके लिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो परफेक्ट है, जो इनको करना चाहिए और इनको उसमें कामयाबी मिल सकती है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में से आप छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप अपने जीवन में इस तरह की पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं तो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन समाधान मैं देने का प्रयास कर रहा हूं।
ये अगर अपनी जॉब भी करते हैं तो अपने उसूलों पर चलते हैं और इसकी वजह से इनको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। इनको हर जगह कहीं ना कहीं मोहरा बनाया जाता है, इनका फायदा उठाया जाता है और उस फायदे की वजह से इनको जॉब में भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। अब आपको यह समझना है कि इनके अंदर गुण क्या है, आप पहचान कैसे करें कि ये लोग वाकई में ही कुछ ऐसे होते हैं। ये पर्सनैलिटी के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, आप अपने आप आंकलन कर सकते हैं कि इन सब बातों का अगर आप में कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आप इमोशनल पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। इमोशनल क्वोशिएंट अगर आपका भारी है, ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं लोगों की ज्यादा परवाह करेंगे, लोगों के चक्कर में ज्यादा रहेंगे, लोगों पे विश्वास ज्यादा करेंगे और लोग आपको धोखा देने के बावजूद जब आगे बढ़ जाएंगे उसके बावजूद भी फिर आप वही आदतें अपनाएंगे क्योंकि आप अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकते। इसलिए आज आपको इस वीडियो में यह समझना है कि आप कैसा काम करें जो आपको इस आदत की वजह से ऊपर ले जाए। अगर आपको यह समझ में आ गया कि आपकी आदत ये है और आपको यह समझ में आ जाए कि आपकी इस आदत की वजह से कौन से व्यापार में, कौन से काम में आपको फायदा होगा, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन पहले समझ लीजिए इनके गुण क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इमोशनल पर्सनैलिटी के लोग एक अच्छे लीडर होते हैं और ये अच्छे लीडर बन सकते हैं क्योंकि इनके अंदर लोगों को हैंडल करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, पर अपने इमोशन के चक्कर में ये लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हालांकि इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, इनके साथ जिन लोगों के रिलेशंस होते हैं वो बहुत परमानेंटली होते हैं। इसलिए इनको अगर ऐसी सिचुएशंस में डाला जाए, ऐसे काम में डाला जाए जहां पर लोगों को डील करने का, लोगों को हैंडल करने का काम हो, वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। दूसरी बात, इनके अंदर एक और गुण होता है, ये व्यवहार कुशल होते हैं। इनका व्यवहार किसी के साथ भी आपको खराब नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका भले नुकसान हो जाए लेकिन ये अपना रिश्ता खराब नहीं होने देंगे, ये इनके अंदर एक गुण होता है। तीसरा ये इनके अंदर जो गुण होता है वो ये कि ये बहुत पॉजिटिव थिंकर होते हैं। ये पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, ये खराब चीजों को भी बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ये टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने इमोशन को अपने काम के बीच में इतना इन्वॉल्व रखते हैं कि उस इमोशन की वजह से इनको भले ही नुकसान हो जाए लेकिन ये किसी आदमी का नुकसान नहीं करना जानते। इनके अंदर एक और अच्छी आदत है, ये गुड रिलेशन बिल्ड करने वाले होते हैं। हर व्यक्ति से इनका व्यवहार, रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके अंदर भी ये सारे गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारे गुण आपके अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि आप इन सब बातों को जितनी मैंने की हैं, अगर इनको मद्देनजर में रखें तो आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए होंगे और जॉब में भी आपको वो रिकॉग्निशन जो मिलनी चाहिए, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसके हिसाब से आपको नहीं मिल पाई होगी। अगर मैं सही हूं, अगर मैं यहां पर सही बात कर रहा हूं, तो आप आगे की बात को अब समझिए, आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं केवल आपको आपसे आपका परिचय कराना चाहता हूं। यदि आपको आपसे अपना परिचय हो जाएगा तो फिर आपको आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो में आगे भी बने रहिए क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। यदि आप उस बिजनेस में आ जाते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि आपके अंदर जो गुण है वो आपको उसमें बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। और वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक ऐसा कारोबार, एक नया कारोबार जो आपको आपके गुणों के हिसाब से सफलता की पूरी कारण बना देता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको उधार का कोई चक्कर नहीं होता है, उधार देने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसी से अपना पैसा मांगना नहीं पड़ता, किसी के पास आपको अपना पैसा मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करना होता है, आपको किसी के आगे हाथ जोड़कर काम नहीं करना पड़ता। अगर आप अपने उसूलों की बात करते हैं तो उसूलों से चलने वाली ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि इसमें ना झूठ बोलना पड़ता है, ना धोखा करना पड़ता है, ना बेईमानी करनी पड़ती है। यदि आपके अंदर इमोशनल पर्सनैलिटी है तो आपको इस इंडस्ट्री को जरूर देखना चाहिए। इस इंडस्ट्री में आकर आपको एक बार जरूर समझना चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे सर्कल में हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटी के लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। उनका काम करने का तरीका ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे होने के बाद में भी फेल हुए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप मानते हैं इन सब बातों को तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बार अपने आप को देखिए, क्योंकि यहां पर आप एक अच्छे लीडरशिप के गुणों को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको लोगों को हैंडल करने की जो कला की आपके अंदर है उसको आप अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हैं। यहां पर पॉजिटिव थिंकर ही लोग कामयाब होते हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोग कामयाब होते नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आपको व्यवहार कुशल होना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। और वो पर्सनैलिटी क्योंकि आपके अंदर पहले से है तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके गुड रिलेशंस का फायदा आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस चलता ही अच्छे संबंधों से है। अगर खराब संबंध बनाओगे तो ये बिजनेस चलेगा ही नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी इस बिजनेस के लिए मैच करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इमोशंस को साथ में रखेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस कामयाब होता नहीं है। और अगर जॉब में इमोशंस को रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाएंगे, आपकी बहुत सारे सपने पूरे हो नहीं पाएंगे। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार जरूर समझना चाहिए और आपको इसके अंदर काम करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप अपने जीवन में उस ऊंचाई पर जाएंगे जिस ऊंचाई पर आपकी पर्सनैलिटी आपको ले जाना चाहती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यार बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा साथ में, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और इसी के साथ मिलता रहूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।